नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल संस्कृताम्बुजम पे। हम लोग कारक पढ़ रहे हैं। कारक प्रकरण में तृतीया विभक्ति हम लोग पढ़ रहे थे। तृतीया विभक्ति संबंधी आज ये अंतिम वीडियो होगा। तो इसमें एक दो सूत्र बचे हैं, एक आध वार्तिक बचे हैं, तो उसको आइए हम देखते हैं। तो चूंकि अगला सूत्र जो है वो है हेतव। हेतव इस सूत्र को पढ़ने से पहले एक बात आपको बता दें कि साधकतम करणम में हमने करण पढ़ा था कि जो साधकतम होगा, क्रिया की सिद्धि में जो सर्वाधिक सहायक होगा उसको हम करण कहते हैं। ठीक है, क्रिया सिद्धो प्रकृष्टो उपकारकम करण संज्ञम स्यात्। तो क्रिया की सिद्धि में जो सबसे ज्यादा सहायक होगा उसको हम करण कहते हैं। तो करण और हेतु में हमें अंतर जानना है, क्योंकि साधकतम करणम से करण संज्ञा करके कर्तृकरणयोः तृतीया से तृतीया का विधान कर रहे थे पहले से ही। तो हेतु सूत्र से हेतु में तृतीया करने का क्या आवश्यकता पड़ी इनको, क्योंकि हेतु में भी तृतीया। तो हेतु और करण सामान्यतः लोग जानते हैं कि एक ही चीज होती है। तो आइए, ये सूत्र तो सीधे सीधे कहता है हेतु में तृतीया, हेतु तृतीया मतलब हेतु में तृतीया विभक्ति का विधान होता है। तो हेतु और करण में लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि हेतु और करण लगभग एक ही अर्थ में एक ही तरह के शब्द दिखाई देते हैं। तो हम दोनों को स्पष्ट रूप से करने के लिए हम बताते हैं आपको कि हेतु क्या है, करण क्या है। सबसे बड़ा अंतर तो यही है कि हेतु जो है एक सामान्य वैसे चीज है, करण एक क्या है, कारक है हमारा। कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण इच्छा कारकों में करण एक क्या है, कारक है। और कारक के बारे में हमने बताया था कि कारक का जो केंद्र बिंदु होता है वो क्या होता है, क्रिया। तो क्रिया कारक के बताए थे, क्रिया अन्वयत्वम कारकत्वम मतलब क्रिया के साथ जिसका साक्षात अन्वय होता है उसको हम कारक कहते हैं। तो करण भी एक कारक है, तो करण का भी क्रिया के साथ साक्षात अन्वय होना चाहिए। तो क्रिया की सिद्धि में सबसे ज्यादा जो सहायक होगा वो करण होगा। और हेतु क्या है, तो हेतु को समझते हैं। देखिए अब बेसिक अंतर क्या है इन दोनों में, आइए इसको देखते हैं। देखिए हेतु जो है वो और बड़ा और बड़ा द्रव्य गुण और क्रिया, इन तीनों चीजों से युक्त होगा ये। और ये क्या होगा, सिर्फ क्रिया से युक्त होगा। पहला अंतर तो ये हो गया। इसमें द्रव्य भी होगा, गुण भी होगा, क्रिया भी होगी। द्रव्य मतलब कोई भी पदार्थ, जैसे घड़ा एक पदार्थ है, ठीक है। गुण मतलब कोई गुण आपका लाल पीला नीला सफेद, ये सब क्या हो गए, आपके गुण हो गए, ठीक। और क्रिया मतलब जानते हैं कोई क्रिया करना, जाना खाना रहना। तो ये हेतु जो है द्रव्य गुण क्रिया तीनों से संबंधित है, लेकिन करण सिर्फ किससे संबंधित है, क्रिया से। दूसरी बात, यह व्यापार युक्त और व्यापार रहित दोनों तरह की हो जाती है, लेकिन ये सिर्फ किससे होती है, व्यापार युक्त। अब व्यापार क्या है, ये व्यापार युक्त और व्यापार रहित दोनों तरह का हो सकता है हेतु, लेकिन करण सिर्फ व्यापार युक्त होगा, ठीक। व्यापार को सीधे सीधे कहिए तो व्यापार मतलब होता है क्रिया, कोई भी क्रिया। लेकिन व्यापार थोड़ा क्रिया से थोड़ा सा अलग है। कैसे अलग है, देखिए। जैसे हम अगर मान लीजिए चावल पकाते हैं, ठीक है। तो चावल पकाने की जो क्रिया हो रही है, ठीक, मान लो ओदनम पचः, तो चावल पकाने की जो क्रिया हो रही है उसमें पहले हम तो चावल निकालेंगे, चावल को कुकर में डालेंगे, चावल को धो लेंगे, फिर गैस पे चढ़ाएंगे, फिर कुकर बंद करेंगे, फिर पकेगा। तो ये जो पूरी प्रक्रिया हुई वो चावल पकाने का क्या है, व्यापार है, ठीक है। तो इसी को हम व्यापार कहते हैं। मतलब चावल पकने की क्रिया तो हो रही है, लेकिन जो चावल पकाने में जो पूरी प्रक्रिया हुई, इसी को हम चावल पकाने का क्या कहते हैं, व्यापार कहते हैं। तो जो ये हेतु होता है वो व्यापार युक्त, मतलब उसमें व्यापार हो भी सकता है, व्यापार नहीं भी हो सकता है, लेकिन करण में व्यापार होना ही होना चाहिए। हेतु यानी प्रोसेस, हाँ, ठीक है। तो हेतु में व्यापार होना चाहिए, अगर नहीं होना चाहिए दोनों बातें हो सकती हैं, लेकिन करण में व्यापार होना ही चाहिए। जैसे रामेण बाणेन हतो वाली, ठीक है। राम ने बाण से बाली का वध किया, ठीक है। तो बाण क्या है, इसमें करण है ना। राम ने बाण से बाली का वध किया। देखिए समझ लीजिए इसको, या फिर ऐसे कर लीजिए,
राम और साइड में बड़ा लिखा। ने, कहाँ से बड़ा लिखे, बाण इसमें स्पष्ट नहीं। से बाली को मारा। ठीक है, तो मारने की जो क्रिया हो रही है वो किससे हो, उसमें सहायक सबसे ज्यादा क्या है, बाण। ठीक है, तो बाण, जब राम ने बाण छोड़ा तो बाण जाके उनके शरीर में लगा, तो उसके बाद जब घुसा तब जाके प्राण उनका बाली से प्राण मतलब निकला, मतलब बाणी की मृत्यु हो गई। ठीक, तो बाण लगने में जो पूरा व्यापार हुआ यही व्यापार युक्त होता है। ठीक है, तो ये जो करण होता है वो व्यापार युक्त होता है। सिर्फ व्यापार, अगर व्यापार नहीं होगा तो करण नहीं होगा, अगर बाण नहीं लगेगा तो बाली नहीं मरेगा। ये व्यापार रहित नहीं हो सकता है करण। ठीक है, लेकिन हेतु हमेशा व्यापार युक्त और व्यापार रहित दोनों हो सकते हैं। इसको उदाहरण से और अच्छे से स्पष्ट करेंगे। तो बस बेसिक अंतर आप ये जानते रहिए कि हेतु और करण में क्या है। सामान्यतः ज्यादातर लोग हेतु और करण एक ही समझ लेते हैं, लेकिन अंतर क्या है, हेतु जो होता है द्रव्य गुण क्रिया तीनों से संबंधित हो सकता है, करण सिर्फ क्रिया से संबंधित होगा। हेतु जो है व्यापार युक्त और व्यापार रहित दोनों हो सकता है, करण सिर्फ व्यापार युक्त होगा। व्यापार युक्त अगर आपको नहीं समझ में आया तो व्यापार की जगह क्रिया लिख लीजिए। ठीक है, क्रिया युक्त, थोड़ा सा और सरलीकरण करके क्रिया से युक्त होना चाहिए। ठीक है, तो क्रिया युक्त मतलब क्रिया युक्त और क्रिया रहित दोनों तरह से होना चाहिए। ये हेतु और करण आप इसको नोट कर लीजिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। तो हेतु और करण में मुख्यतः ये अंतर है। तो इस अंतर के माध्यम से ही हम आइए उदाहरण को और फिर स्पष्ट रूप से समझते हैं। पहला जो उदाहरण है इसमें दंडेन घटक। ठीक है, दंडेन घटक, दंड से क्या बनाता है, घड़ा। ठीक है, तो ये बताओ घट क्या है यहाँ पे, एक पदार्थ। पदार्थ या द्रव्य है। ठीक है, पदार्थ या द्रव्य है। ठीक है, और दंड क्या है, इसका हेतु है। घट बनाने में हेतु क्या है, दंड है। सीधी सीधी बात होगी, घट एक द्रव्य है। और एक बात और वो हम हटा दिए, थोड़ा सा इसको लिख देते हैं। हेतु करण, हेतु क्या होगा, द्रव्य गुण क्रिया और व्यापार युक्त, कट तो नहीं रहा है, और व्यापार रहित। इतनी चीजें होनी चाहिए किसमें, हेतु में। करण में सिर्फ क्रिया होगी और व्यापार युक्त। ठीक है, इतनी बातें होंगी। अब देखिए, अब देखिए दंड से घड़ा बनाता है, तो घट एक क्या है, पदार्थ है, और इसका हेतु क्या है, दंड। क्या इस दंड को हम करण कह सकते हैं क्या, करण कैसे कहेंगे, क्योंकि ये घड़ा बनाने के लिए इसका मतलब प्रयोग किया। इसमें कोई क्रिया दिख रही है क्या, नहीं। तो बिना क्रिया के करण कैसे होगा, क्योंकि करण क्या कहता है कि क्रिया की सिद्धि में जो सबसे ज्यादा सहायक होगा वो क्या होगा, करण। जब क्रिया दिख ही नहीं रही तो इसको करण तो हो ही नहीं सकता ये। ठीक है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होंगे, दंडेन घटा में दंडेन जो है क्या है, हेतु है। और दूसरी बात, घट क्या है, द्रव्य है, और क्रिया हमेशा करण कैसे होती है, क्रिया से युक्त होती है, द्रव्य से युक्त हेतु होता है। तो द्रव्य है, तो यहाँ पे भी इस आधार पे भी हम बता सकते हैं कि क्या कहते हैं, ये दंडेन क्या है, हेतु है। ठीक है, तो दंडेन घटा में, घट बनाने में दंड क्या है, हेतु है, इसलिए हेतु से तृतीया विभक्ति का प्रयोग है, हेतु दंड। ठीक है, अगला उदाहरण,
पुण्येन दृष्टो हरि। दृष्टः हरि। हरि के दिखाई देने में, ठीक है, हरि के दिखाई देने में क्या हेतु था? पुण्य। मतलब हरि की पुण्य के कारण, जैसे हमने क्या किया, बहुत पुण्य का काम किया, बहुत साल तक पुण्य का काम करते रहे, तो पुण्य हरि हमें क्या हुए? दिखाई दे दिए। तो पुण्य हमारा क्या है? हरि के दिखाई देने का हेतु है। तो यहाँ पे भी हेतु तृतीया से तृतीया का विधान करेंगे। और उदाहरण, ये हो गया पहला वाला। किसका उदाहरण बना था? द्रव्य का। पहला वाला द्रव्य का था ना। दूसरा वाला बन गया क्रिया का। अब गुण का देख लो। गुण मतलब कोई भी गुण। जैसे पुण्येन सुंदर, हमने क्या कह दिया? पुण्येन सुंदर। तो सुंदर क्या है? एक गुण है ना। तो सुंदर होने का गुण क्या, मतलब कि हेतु क्या था? पुण्य। पुण्य के कारण वो कैसा है? सुंदर है। तो पुण्य क्या है? हेतु से तृतीया हो गया। तो दंडेन, पुण्येन और पुण्येन, यहाँ पे भी तृतीया विभक्ति का विधान हेतु से बंद करो। इस प्रकार से दंडेन, पुण्येन, यहाँ पे भी द्रव्य, क्रिया और गुण, इन तीनों के उदाहरण बनते हैं। दंडेन घटा, पुण्येन दृष्टा हरि, पुण्येन सुंदर। इस प्रकार से हेतु तृतीया से हेतु होने पे, द्रव्य का हेतु होने पे दंडेन घटा बना, क्रिया का हेतु होने पे पुण्येन दृष्टा हरि, और गुण का हेतु होने से पुण्येन सुंदर। तो द्रव्य गुण, ठीक है, द्रव्य गुण क्रिया तीनों का हो गया। और व्यापार युक्त, व्यापार रहित, ये बातें समझ लेते हैं। देखिए घटा में व्यापार युक्त मतलब कि क्रिया आपकी दिखाई नहीं दे रही है, तो ये व्यापार रहित हुआ कि नहीं? और यहाँ पे पुण्येन दृष्टा हरि, दृष्टा क्रिया है, पुण्य के कारण हरि दिखाई दिए, तो दिखाई देना एक क्रिया हो गई, तो ये व्यापार युक्त हो गया ना। इस तरीके से व्यापार रहित और व्यापार युक्त होगा। और कारण हम लोग समझे थे साधकतम कारणम से हो। इस तरीके से ये हेतु सूत्र का स्पष्टीकरण हो गया। इसमें और कुछ बातें बतानी है, आइए देखते हैं आगे। अच्छा, एक उदाहरण और है, देख लेते। अध्ययनेन वसति, अध्ययन के कारण रहता है। अध्ययनेन वसति, यहाँ रहने, कहीं पे रहने का कारण क्या है? अध्ययन। अध्ययन के कारण रहता है। तो वसति में रहने का हेतु क्या है? अध्ययन। तो हेतु के कारण यहाँ पे अध्ययन में तृतीया विभक्ति का विधान, ये स्पष्ट है। इसी में और एक वार्तिक है, उसको आइए देखते हैं। ठीक है, तो ये उदाहरण स्पष्ट है। एक है गम्यमाना क्रिया अपि कारक प्रयोजिका। हमने एक बात बताई थी जब वो पढ़ रहे थे हम लोग, सहयुक्त या प्रधाने, मतलब कभी कभी क्या होता, कोई पद वाक्य में प्रयोग ना हुआ हो फिर भी वो अपना अर्थ देता हो, तो ऐसे शब्दों को गम्यमान शब्द कहते हैं। ठीक है, तो एक है अगला जो है गम्यमाना क्रियापि, गम्यमानापि क्रिया, अच्छा, गम्यमानापि क्रिया, गम्यमानापि क्रिया कारक विभक्ति प्रयोजिका, कारक विभक्तौ प्रयोजिका, विभक्तौ प्रयोजिका। ठीक है, गम्यमानापि क्रिया कारक विभक्तौ प्रयोजिका, ये थोड़ा सा टेक्निकल है, इसको समझते हैं हम लोग। जैसे कभी कभी क्या होता है कि हम किसी क्रिया का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन हम प्रॉपर शब्द से उस क्रिया का बोध हो जाता है। जैसे हमने अपने घर में किसी से मंगाया कि खाना लाओ, मान ले अपने बच्चे से मंगाया कि खाना लाओ, तो उसने क्या हुआ, खाना लेके आया, तो उसके बाद हमने बैठे बैठे बोल दिया पानी, तो वो गया पानी भी लेके आया। तो मैंने खाना लाओ के बाद सिर्फ पानी कहा, पानी लाने के लिए नहीं कहा, उसने बोल दिया पानी, तो वो समझ गया कि पानी भी क्या है, लाना है। ठीक है,
तो ये जो लाने शब्द का प्रयोग, पानी लाने में लाने शब्द का प्रयोग नहीं किया, फिर भी उस अर्थ का बोधक हो गया, ऐसी क्रियाओं को क्या कहते हैं? गम्यमाना क्रिया। मतलब वो क्रियाएं वाक्य में प्रयोग ना हुई हो फिर भी वो अपना अर्थ दे रही हो, तो ऐसी क्रियाओं को हम गम्यमाना क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो गम्यमाना क्रिया तो ये बात स्पष्ट हो गई, गम्यमाना क्रिया है कि ऐसी क्रियाएं जो वाक्य में प्रयुक्त ना है फिर भी उस अर्थ की बोधक हों, तो उन क्रियाओं को क्या कहते हैं? गम्यमाना क्रिया। तो गम्यमाना क्रिया अगर होगी तो कारक विभक्त प्रयोजिका, तो ऐसा नहीं है कि कहीं क्रिया का प्रयोग, किसी क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है और उसका अर्थ आ रहा है तो उससे कोई मतलब नहीं है, उससे मतलब है। अगर गम्यमाना क्रिया कहीं पे है तो वो भी कारक विभक्ति की प्रयोजिका होती है, मतलब उससे भी कारक विभक्ति का हम निर्धारण करते हैं। ये नहीं है कि इस क्रिया का प्रयोग नहीं हो रहा है तो हम कारक विभक्ति करें या ना करें, करेंगे। अगर कहीं गम्यमाना क्रिया है तो वो भी कारक विभक्ति प्रयोजिका होती है। आपसे पूछ सकता है कि कोई ऐसी क्रिया है जो अपना अर्थ दे रही है लेकिन किसी वाक्य में प्रयोग नहीं हो रही है, तो वो कारक विभक्ति का प्रयोजक होगी या नहीं होगी? तो वहां पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं, जब क्रिया का प्रयोग ही नहीं हुआ तो कारक विभक्ति कैसे होगी? तो ये गलत हो जाएगा। इसलिए ध्यान देना कि कहीं कोई ऐसी क्रिया है जो गम्यमाना क्रिया है, मतलब वाक्य में प्रयोग नहीं हुई है फिर भी अपना अर्थ दे रही है, तो ऐसी क्रिया का प्रयोग हुआ है तो वो भी कारक विभक्ति की प्रयोजक होती है, मतलब कारक करने का वो आधार होती है, उसके आधार पे भी कारक किया जा सकता है। ठीक, ये बात इतने से स्पष्ट हुई। आइए उदाहरण से इस बात को समझते हैं। अलम श्रमेण एक उदाहरण है। अलम श्रमेण, अलम श्रमेण का अर्थ हो गया कि श्रम से साध्य, पर्याप्त श्रम से साध्य नहीं है, मतलब कि श्रम से, श्रमेण मतलब श्रम से कोई चीज साध्य नहीं है। जैसे आपको क्या हो गया कि कोई भारी मान लो बेड हो गया, उसको उठाना है, तो आप से को कोई बोला कि श्रम से साध्य नहीं है, मतलब श्रम से इसको उठाया नहीं जा सकता है, कोई और युक्ति लगानी पड़ेगी, तो उसी को कहते हैं अलम श्रमेण। ठीक है, अलम एक अव्यय है जिसका प्रयोग होने पे पर्याप्त अर्थ में होता है कि श्रम पर्याप्त नहीं है इस चीज को उठाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे श्रमेण साध्यम नास्ति, इसका जो पूर्ण वाक्य होता था वो होना चाहिए था श्रमेण साध्यम नास्ति, श्रम से साध्य नहीं है यह काम। ठीक है, तो उसके लिए क्या किया? अलम श्रमेण लिख दिया। तो क्योंकि क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है यहाँ पे, अलम श्रमेण, यहाँ पे क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है तो इसका मतलब क्या हो गया? ये गम्यमाना क्रिया हो गई, क्रिया का प्रयोग। तो क्रिया का प्रयोग ना होने पे भी श्रमेण में हम लोग कर रहे हैं तृतीया का विभक्ति का विधान। ठीक है, तृतीया विभक्ति का विधान। तो इसी प्रकार से कहता है कि गम्यमाना क्रिया कारक विभक्त प्रयोजिका, मतलब क्रिया का प्रयोग ना हुआ हो लेकिन वो अर्थ, अपना अर्थ दे रही है ना, श्रम से साध्य नहीं है, इसी को हम कह रहे हैं अलम श्रमेण। मतलब कोई चीज श्रम से साध्य नहीं, कोई भी चीज ले लो, मान लो 100 किलो का बाट है, उसको श्रम से साध्य नहीं, कोई बोला कि श्रम से साध्य नहीं है तो उसको शॉर्टकट में कह दिया अलम श्रमेण। ठीक है, तो अलम श्रमेण का अर्थ हुआ कि श्रम से साध्य नहीं है ये चीज। तो लेकिन अलम श्रमेण में क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है, लेकिन उसका अर्थ ये है कि श्रम से साध्य नहीं है। ठीक है, तो उसका अर्थ चूंकि ये है और श्रम से साध्य नहीं है तो ये साध्य न होना क्रिया हो गई। ठीक है, तो वो क्रिया हो गई, तो गम्यमाना क्रिया हो गई, मतलब क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ फिर भी उसका अर्थ आ रहा है। ये कारक विभक्त प्रयोजिका, कारक विभक्ति का प्रयोग होगा, इसलिए यहाँ पे श्रमेण में तृतीया विभक्ति होगी कर्तृकरणयोस् तृतीया से, कर्तृकरणयोस् तृतीया से। ठीक है, कर्ता और करण में तृतीया, तो करण में तृतीया विभक्ति का विधान इस सूत्र से होगा अलम श्रमेण यहाँ पे। ठीक है, ये बात हो गई ना। ये क्या करा कि गम्यमाना क्रिया कारक विभक्त प्रयोजिका, कोई क्रिया वाक्य में प्रयोग ना हुई हो फिर भी वो अपना अर्थ दे रही हो, ऐसी क्रिया का प्रयोग होने पर हम कारक विभक्ति का प्रयोजक होती है, वो कारक विभक्ति वहां पे करना चाहिए। ठीक है, तो उसी प्रकरण में उदाहरण देते हैं अलम श्रमेण। अलम श्रमेण मतलब श्रमेण साध्यम नास्ति, वो वस्तु श्रम से साध्य नहीं है। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पे क्रिया का प्रयोग हुआ है लेकिन यहाँ पे प्रयोग नहीं हुआ है, तो अर्थ चूंकि उसका वो आ रहा था लेकिन यहाँ पे ये सिर्फ यही वाक्य है, तो इसका मतलब हो गया गम्यमाना क्रिया है यहाँ पे, मतलब कि क्रिया नहीं है फिर भी उसका अर्थ आ रहा है। तो चूंकि ये करण हो रहा है तो कर्तृकरणयोस् तृतीया से, करण में तृतीया विभक्ति का विधान करके श्रमेण में तृतीया विभक्ति कर रहे हैं।
इसी के बाद एक उदाहरण और है, उसको देख लेते हैं फिर। सतेन सतेन वसान पायति पयः। सतेन सतेन वत् सतेन सतेन वत्सान पाययति पयः। ठीक है, मतलब बछड़ों को, वत्सान मतलब बछड़ों को, सतेन सतेन मतलब मान लो 1000 बछड़े हैं तो 100 करके बछड़ों को पायति पयः मतलब दूध पिलाता है। ठीक है, तो सतेन सतेन वत्सान पायति पयः मतलब 100 करके वत्सान बछड़ों को, पयः मतलब दूध पिलाता है। ठीक है, पयः मतलब जल दूध सब होता है, चाहे जो ले लीजिए आप। तो 100 करके बछड़ों को दूध पिलाता है, ये ठीक है। ये बताइए सतेन सतेन क्या है यहाँ पे? 100, इसका अर्थ तो हो गया 100 करके बछड़ों को दूध पिलाता है। ठीक है, लेकिन क्या कर रहा है? 100 में विभाजित करके बछड़ों को दूध पिला रहा है। ठीक, सतेन सतेन परिच्छिद्य मतलब 100 में क्या कर रहा है? बछड़ों को विभाजित, मान लो 500 बछड़े हैं जिनको दूध पिलाना है। ठीक है, तो उनको क्या किया? 100 करके विभाजित करके बछड़ों को दूध पिला रहा है। ठीक है, तो 100 करके विभाजित करके, तो सतेन सतेन परिच्छिद्य यहाँ पे होना चाहिए, मतलब सब 100 में विभाजित करके वसान पायति पयः। लेकिन परिच्छिद्य परिच्छिद्य शब्द का प्रयोग नहीं किया इन्होंने। क्या किया? परिच्छिद्य शब्द का प्रयोग नहीं किया। ठीक है, परिच्छिद्य जो क्रिया है इसका प्रयोग नहीं किया, लेकिन इस क्रिया का अर्थ यहाँ पे आ रहा था। ठीक है, कि 100 में विभाजित करके बछड़ों को दूध पिलाता है, तो सतेन सतेन परिच्छिद्य वसान पायति पयः की जगह क्या लिख दिया इन्होंने? सतेन सतेन वसान पायति पयः। इस क्रिया का प्रयोग तो हुआ तो नहीं यहाँ पे, लेकिन ये यहाँ पे ये अपना अर्थ दे रही है। तो कैसी क्रिया हो गई? गम्यमाना क्रिया। और गम्यमाना क्रिया हो गई तो गम्यमाना क्रिया भी कारक विभक्त प्रयोजिका, इसलिए सतेन सतेन में हम क्या करेंगे? करण करके कर्तृकरण एवं तृतीया से तृतीया का विधान करेंगे। तो सतेन सतेन परिच्छिद्य वसान पायति पयः, परिच्छिद्य का भले ही प्रयोग ना हुआ हो, लेकिन ये गम्यमाना क्रिया है और गम्यमाना क्रिया कारक विभक्ति की प्रयोजिका होती है, इसलिए यहाँ पे सतेन सतेन में हम तृतीया का विधान करेंगे। अब ये हम कह देते कि कोई क्रिया तो यहाँ पे दिख नहीं रही है, तो हम करण कैसे करेंगे? तो क्रिया तो बोल देगा हो कि क्रिया तो भले नहीं दिख रही लेकिन गम्यमाना क्रिया है ना, मतलब क्रिया तो भले नहीं है लेकिन उसका अपना अर्थ तो दे रही है, तो ऐसी क्रिया को गम्यमाना क्रिया कहते हैं। और कह दिया कि गम्यमाना क्रिया कहते हैं, और गम्यमाना क्रिया आप ही कारक विभक्त प्रयोजिका, गम्यमाना क्रिया भी कारक विभक्ति की प्रयोजिका है, इसलिए कारक विभक्ति करण करके कर्तृकरण एवं तृतीया से तृतीया करेंगे। सतेन सतेन वसान पायति पयः। इस तरीके से ये सूत्र स्पष्ट होगा। अब आइए अगला जो है एक छोटा सा वार्तिक है, उसको देख लेते हैं, इस प्रकार से ये स्पष्ट हो जाएगा। अशिष्ट व्यवहार, क्या है? अशिष्ट व्यवहारे दाढ़ प्रयोगे चतुर्थ्यर्थे तृतीया। अशिष्ट व्यवहारे दाढ़ प्रयोगे चतुर्थ्यर्थे तृतीया। चतुर्थ्यर्थे तृतीया ना, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है? देखिए, अशिष्ट व्यवहार क्या है? दो तरह के व्यवहार होते हैं, या तो शिष्ट व्यवहार होगा या तो अशिष्ट व्यवहार होगा। अशिष्ट मतलब नीचों द्वारा जो भी व्यवहार किया जाता है उसको अशिष्ट व्यवहार कहते हैं। जो हमारा समाज जिसको घृणित दृष्टि से देखता है उसको हम क्या कहेंगे? अशिष्ट व्यवहार। और शिष्ट व्यवहार का क्या होता है? जो हमारा समाज क्या है जिसको स्वीकार करता है। सज्जन लोगों का जो व्यवहार होगा वो शिष्ट व्यवहार होगा, दुर्जन लोगों का व्यवहार अशिष्ट व्यवहार होगा। तो शिष्ट जो नहीं है वही वैसा व्यवहार कैसा होगा? अशिष्ट व्यवहार होगा।
अशिष्ट व्यवहार है, मतलब अशिष्ट व्यवहार का प्रयोग होने पे, अशिष्ट व्यवहार होने पे दाण प्रयोग है, दाण धातु का प्रयोग होने पर, ठीक है। अशिष्ट व्यवहार है, दाण प्रयोग है, दाण प्रयोग है, चतुर्थ्यर्थे तृतीया स्यात्। अशिष्ट व्यवहार का प्रयोग होने पे और दाण धातु का प्रयोग होने पे चतुर्थी के अर्थ में तृतीया विभक्ति का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अशिष्ट व्यवहार में दाण धातु का प्रयोग होने पर चतुर्थी के अर्थ में तृतीया विभक्ति का विधान करेंगे, ठीक है। ये हो गया अशिष्ट व्यवहार, मतलब जो शिष्ट व्यवहार नहीं है, समाज जिसको घृणित दृष्टि से देखता है। दाण मतलब दा धातु, दा मतलब देने के अर्थ में, ठीक। दाण धातु, दाण प्रयोग मतलब दा धातु का प्रयोग होने पे चतुर्थी के अर्थ में तृतीया का विधान करते हैं। देखिए जब जब चतुर्थी विभक्ति हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पे एक संप्रदान कारक मिलेगा, ठीक है। तो संप्रदान में जो कोई चीज जब हम प्रदान कर देते हैं, किसी को दान दे देते हैं, तो वहां पे चतुर्थी विभक्ति का विधान होता है। तो वही में कह रहा है कि अशिष्ट व्यवहार हो जाएगा कहीं पे, तो भले ही दा धातु देने के अर्थ में प्रयोग हो, वहां चतुर्थी के अर्थ में तृतीया का विधान करेंगे, ठीक है। तो ये बात हो गई कि अगर कहीं पे शिष्ट व्यवहार हो, ठीक है, शिष्ट व्यवहार हो तो वहां क्या करेंगे, तृतीया करें। शिष्ट व्यवहार हो जाए तो चतुर्थी करेंगे और अशिष्ट व्यवहार हो जाए तो तृतीया करेंगे। ये बात स्पष्ट हुई, दो बातें हो गई। अब आपके सामने दो प्रकार का व्यवहार होगा, अशिष्ट और शिष्ट व्यवहार, अशिष्ट और शिष्ट व्यवहार। तो शिष्ट मतलब जो समाज हमें अच्छी मतलब उत्कृष्ट दृष्टि से या सम्मान पूर्वक देखता है, उसको शिष्ट व्यवहार कहते हैं। तो शिष्ट व्यवहार का प्रयोग है दा धातु का प्रयोग होने पे क्या करेंगे, हम चतुर्थी करेंगे संप्रदान कारक में। और अगर अशिष्ट व्यवहार हो तो क्या करेंगे, तृतीया विभक्ति का विधान करेंगे। ये दो बातें स्पष्ट है। तो कह रहा है कि अशिष्ट व्यवहार है, अशिष्ट व्यवहार होने पे दा धातु का प्रयोग होने पे भले चतुर्थी थी वहां तृतीया कर देना। यही अगर शिष्ट व्यवहार हो जाता है तो चतुर्थी ही रखना, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए उदाहरण से समझते हैं। दास्य संयच्छते कामुकः, दास्य संयच्छते कामुकः। दास्य कामुकः संयच्छते, ठीक है। दास्य कामुकः संयच्छते, कामुक पुरुष है। कामुक पुरुष मतलब कि जो स्त्रियों में बहुत ज्यादा लीन रहते हैं उनको कामुक पुरुष कहते हैं, ठीक है। तो कामुक पुरुष है जो दासी को धन दे रहा है। तो कामुक शब्द से हमें स्पष्ट हो रहा है कि कैसा पुरुष है, इसका व्यवहार कैसा होगा, ठीक है। तो दासी को धन देना कोई बुरी बात नहीं, दासी को धन दिया जा सकता है, गरीब है अगर वो। लेकिन यहाँ कामुक शब्द के प्रयोग होने से हमें स्पष्ट हो गया कि ये कैसा व्यवहार करेगा, अशिष्ट व्यवहार। इसकी नीयत ठीक नहीं है, ये अगर दे रहा है तो इसकी कुछ मंशा होगी। तो अगर दासी को, कामुक दासी को धन देता है, यहाँ पे कामुक जो है उसका व्यवहार अशिष्ट व्यवहार है। तो इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे, दास्या में हम क्या कर देंगे, तृतीया विभक्ति का विधान करेंगे। भले देने के अर्थ में चतुर्थी संप्रदान कारक हम करते थे, ठीक है। इस प्रकार दासी को जो कामुक है वो क्या कर रहा है, धन दे रहा है, या संयच्छते मतलब देता है तो कुछ भी दे रहा है। मान लो धन नहीं दे रहा है, क्या हो गया, लिया के बढ़िया हार दे दिया सोने का 1 तोला का, वो हार ही दे रहा है। तो उसके जो देने की मंशा है उसकी क्या है, दासी से अशिष्ट व्यवहार करने की है। इसलिए अशिष्ट व्यवहार का प्रयोग होने पे दासी में हम तृतीया विभक्ति का विधान करेंगे। अब देखिए एक और है, शिष्ट व्यवहार का उदाहरण देख लेते हैं। भार्यायै संयच्छते, ठीक है, संयच्छते है। यहाँ धनम कर लेना, अगर संयच्छति ना समझो धनम कर लेना, अपने से कर लेना, ठीक है। तो पत्नी को धन देता है, तो पत्नी को धन देना मतलब पत्नी जो है वो समाज की दृष्टि से क्या है, पति का अधिकार है पत्नी को कुछ भी देना। तो ये समाज में क्या है, ग्राह्य है। लेकिन दासी को कुछ देना ये क्या है, समाज को ग्राह्य नहीं है। तो वो अशिष्ट व्यवहार हो गया और समाज ने इसको स्वीकार किया, तो ये क्या हो गया, शिष्ट व्यवहार हो गया। तो शिष्ट व्यवहार होगा तो भार्यायै में चतुर्थी विभक्ति एक वचन का प्रयोग है, सरस्वती की तरह भार्यायै में, ठीक, चतुर्थी विभक्ति एक वचन। यहाँ पे तृतीया विभक्ति एक वचन का प्रयोग हुआ है।
इस तरीके से अशिष्ट व्यवहार का प्रयोग होने पे, दाण मतलब दा धातु का प्रयोग होने पे चतुर्थी व्यक्ति तृतीया का करेंगे, अशिष्ट व्यवहार का प्रयोग होने पे चतुर्थी का ही करेंगे, भार्याय धनम संयच्छति। इस तरीके से हमने आज 3-4 सूत्रों को देखा, हेतु और उसके बाद फिर गम्यमाना क्रिया कारक विभक्ति प्रयोजिका, और इसके बाद ये अशिष्ट व्यवहार दाण प्रयोगे चतुर्थी तृतीया से। इस प्रकार से तृतीया विभक्ति यहाँ पे भी समाप्त होती है। आप लोग कमेंट के माध्यम से अपनी बात रख सकते हैं जहाँ भी जो भी प्रकरण स्पष्ट ना हुआ हो। और क्या कहते हैं, हमारा टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सएप ग्रुप भी है जिस पे आप जुड़ सकते हैं, और वहाँ पे PDF और तमाम वीडियो उपलब्ध रहते हैं उसको जोड़ने के लिए। तो यहाँ से आज से तृतीया विभक्ति समाप्त होती है। अब अगला वीडियो जो होगा, जो द्वितीया विभक्ति का छूटा हुआ भाग था, उसको हम कवर करेंगे। तो ठीक है, तो इस तरीके से बहुत बहुत धन्यवाद।